मुर्शद की बहाली के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार। महंगाई का खात्मा अव्वलीन तरजीह। जखीरा अंदोजों से निमटना होगा। बरामदात और रेवेन्यू में इजाफा करना पड़ेगा। FBR के महसूलात बढ़ने तक मकरूज रहेंगे। IMF ने इस बार सख्त रवैया अपनाया। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट में नया टैक्स ना लगाने का ऐलान। चार फीसद ग्रोथ रेट वजीर आजम और माशी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी। पाकिस्तानी मईशत अब टेक ऑफ कर चुकी। सियासी इंतशार के लिए अपोजिशन माशी तरक्की पर तनकीद कर रही है। इनकी सियासी दुकान अब बंद हो चुकी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को मुल्की तारीख का सबसे बड़ा मुआशी मुजरिम करार दे दिया। ये बर्बादी की दास्तानें छोड़कर बैरून मुल्क भाग जाएंगे। हुक्मरानों को रोका ना गया तो घर घर मुआशी बदहाली की आग भड़क उठेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो 2 करोड़ लोग जो हमने निकाले थे वो वापस आज इमरान खान ने ख़त गुर्बत के नीचे धकेल दिए हैं, मुफलिसी में धकेल दिए हैं, जिसमें कम से कम 1 करोड़ बच्चे हैं। तो 1 करोड़ बच्चे इमरान खान की और इनके 3 वज़राए ख़जाना जो पिछले जा चुके हैं, उनके अब चौथे तो नए आए हैं, इनकी माशी पॉलिसियों की वजह से आज भूखे सो रहे हैं। 1 करोड़ बच्चा इस मुल्क के अंदर और 2 करोड़ लोगों को इन्होंने गुर्बत में डाल दिया है। 1 करोड़ बच्चे 3 वज़रा की माशी पॉलिसी की वजह से भूखे सो रहे हैं। 3 साल में 10,000 अरब से जायद का बजट खसारा। सिर्फ दोस्तों को फायदा देने के लिए मईशत चलाई जा रही है। मिफ्ता इस्माइल की तनकीद। बराह रास्त सरमायाकारी में 33% कमी हुई। मोहम्मद जुबैर। माजी के हुक्मरानों ने कंगाल मुल्क हवाले किया। PTI हुकूमत ने मुईशत को दुरुस्त राह पर गामजन किया। ज़रे मुबादला ज़खायर 22 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए। बेहतर इक़दाम की वजह से ज़रूरी पैदावार में इजाफा हुआ। बरामदात 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। शहबाज गिल। नवाज शरीफ हर मामले पर अपनी राय का इजहार करते हैं। हुकूमत पर तनकीद का कोई मौका नहीं जाने देते, लेकिन फलस्तीन पर इस्राइली जारियत के खिलाफ साबिक वजीर आजम का कोई बयान नहीं आया। इनकी खामोशी का सबब बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदादें हैं। फवाद चौधरी। वजीर आजम की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक आज। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास शाम 4 बजे शेड्यूल। सियासी सूरत हाल का जायजा लेकर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। तरीन ग्रुप के मामलात पर भी बातचीत होगी। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप कल लाहौर में सर जोड़कर बैठेगा। इजलास में विफाकी और सूबाई बजट और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। वजीर आला और विफाकी वुज़रा से होने वाली बातचीत का भी जायजा लिया जाएगा। चौधरी निसार हल्फ उठाने को तैयार। रुकने पंजाब असम्बली की हैसियत से कल हल्फ उठाऊंगा। सोच और मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। इलेक्शन का बॉयकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना बड़ी सियासी गलती होगी। साबिक वजीर दाखिला असम्बली से तनख्वाह और मरात ना लेने का ऐलान। आज के दिन में क्योंकि SOPs पे बड़ी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुई, उसका डेफिनेटली अब आपको खुद एहसास होना शुरू हो गया है कि उसकी वजह से तादाद मरीज़ों की कम हो गई है। जहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्ट SOPs प्रैक्टिस किए गए हैं, अल्लाह ने हम पे बहुत मेहरबानी की है कि वहाँ तादाद केसेस की कम हो गई है। बहुत ज़रूरी है कि हर बंदा मास्क पहने। देखें, सिर्फ अगर मास्क पहने से हम 72% लोग जो हैं इस वबा से बच सकते हैं। पंजाब में कोरोना की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। मुस्बत केसेस की शरह 3.13% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 2.42% हो गई। सख्त पाबंदियों की वजह से कोरोना मरीजों की तादाद कम हुई। पहली बार 1000 से कम केसेस सामने आए। सिर्फ मास्क पहनने पर 72% अफराद वबा से बच सकते हैं। शहरी वैक्सीन जरूर लगवाएं। वजीर सेहत यास्मीन राशिद की रावलपिंडी में मीडिया टॉक।
सिंध में कोरोना का जोर, मुस्बत केसेस की शरह 8.37% तक पहुंच गई। कराची में शरह 13.8% रिकॉर्ड। जिन इकदामात का कहा था विफाक ने वो नहीं माने। SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए मजीद सख्ती की जाए। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में कोरोना का जोर कम, मुस्बत केसेस की शरह 5% से नीचे आ गई। 24 घंटे में मजीद 74 अफराद जान से गए। अब तक 20,251 अमवात, 3,084 नए मरीज रजिस्टर्ड, 9,552 शहरी मुतासिर, 62,620 एक्टिव केसेस। पाकिस्तान ने मुकामी सतह पर कोरोना वैक्सीन कामयाबी से तैयार कर ली। पाकिस्तानी माहिरीन ने चीनी टीम की ज़ेरे निगरानी वैक्सीन बनाई। पहले फेज में सिंगल डोज कैंसाइनो की 1,24,000 खुराकें तैयार, आइंदा हफ्ते इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होंगी। लॉकडाउन में नरमी, कल से मुल्क भर में सियाहती मकामात खोलने का फैसला। होटल्स और गेस्ट हाउसेस को मेहमानों से मनफी टेस्ट रिपोर्ट मांगने की हिदायत। वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद को सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। NCOC। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में आज भी तिजारती मराकज़ बंद। खैबर पख्तूनख्वा में भी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट भी बंद। इंतजामिया की SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। भारत मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर रहा है। पड़ोसी मुल्क से जंग नहीं चाहते। कश्मीर का मुकदमा पेश करने के लिए सलामती काउंसिल को 13 खतूत लिखे। मसला फ़लस्तीन की तरह कश्मीर भी सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पर है। शाह महमूद कुरैशी का PTI कारकुनों से खिताब। वज़ीर ख़ारजा दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके वतन के लिए रवाना। कराची में बिजली का ब्रेकडाउन, सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। शहर के बेशतर इलाके ताहाल सप्लाई से महरूम। रिहायशी और कमर्शियल फीडर से बिजली की फराहमी बहाल हो चुकी, के इलेक्ट्रिक का दावा। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। 24 घंटे के दौरान 2,43,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। एक ही रोज में 3,788 हलाकतें, मजमूई तादाद 2,99,000 से ज्यादा। कोरोना से दुनिया भर में 34,69,000 से ज्यादा हलाकतें। ब्राजील में 24 घंटे के दौरान 1,764 अमवात, कोलंबिया 509, अमेरिका 468, रूस 386 और तुर्की में 231 अफराद जान से गए। फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। इसराइली जारहत के खिलाफ कराची में सीव्यू से प्रेस क्लब तक साइकिल रैली। दुख की इस घड़ी में मजलूमों के साथ खड़े हैं शुरका का अज़्म। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं सना जावेद। मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि मईशत की बहाली के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार कर लिया। बजट में नया टैक्स नहीं लगाएंगे। महंगाई का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। ज़ख़ीरांदोज़ों से निपटना होगा। बरामदात और रेवेन्यू में इजाफा करना पड़ेगा। FBR के महसूलात बढ़ने तक मकरूज रहेंगे। IMF से इस बार सख्त रवैया अपनाया। जब तक FBR के रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, हमारे पास रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, हुकूमत हमेशा मकरूज़ ही रहेगी और फिस्कल डेफिसिट जो हैं वो कम नहीं होंगे और जो है प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो रेवेन्यूज़ पूरे मुल्क से पैसे इकट्ठे होते हैं और 9 शहरों में खर्च हो जाते हैं 85%। ये नहीं होना चाहिए। ये जब हम ठीक करेंगे तो हमारा ख्याल ये है कि ये 6% ग्रोथ इंशाल्लाह होगी, लेकिन हमने इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है। गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए, अमीर के लिए एक जैसी ग्रोथ होनी चाहिए। टैरिफ जो हैं वो इस वक्त हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे।
और हम उसके अल्टरनेट हमने प्लान जो है तैयार कर लिए हैं, और टैक्सेस पे भी यही है। लेकिन हम ये दोनों चीज़ों के ऊपर हमारा एक पोजीशन है, हमारी उनसे गुफ्तगू अभी शुरू है। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि IMF जो है हमें स्पेस देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं पाकिस्तान के अवाम इमरान खान को उनके मुआशी जराइम पर कभी मुआफ नहीं करेंगे। अपने एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जब पूरी दुनिया में मुआशी बहरान था उस वक्त भी मुल्की मईशत का इतना बुरा हाल नहीं था जितना अकेले इमरान खान ने कर दिया है। इमरान खान ने अपने मोहसिन परवेज मुशर्रफ के दौर में होने वाली 50% शरह गुर्बत के हदफ के ताक़ुब में मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। अगर इमरान खान को ना रोका गया तो घर घर माशी बदहाली की ऐसी आग लगा देंगे जिसे बुझाया ना जा सकेगा। इमरान खान का जुर्म सिर्फ महंगाई करना नहीं बल्कि महंगाई करने वाले माफिया की सरपरस्ती करना भी है। नून लीग ने मईशत में बेहतरी के दावों को मुस्तरद कर दिया। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत सिर्फ दोस्तों को फायदा देने के लिए मईशत चला रही है। 3 साल में बजट खसारा 10,000 अरब से जायद हो चुका। जबकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि बराह रास्त सरमायाकारी में 33% कमी हुई। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।